बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? मेरे यूट्यूब चैनल नाहिदा राजपूत ऑफिशियल पे प्री मैरिज काउंसलिंग के सीरीज़ ऑफ लेक्चर चल रहे हैं, जिसको आप सब लोग बहुत ज़्यादा सराह रहे हैं। मेरे जितने भी सोशल चैनल्स हैं उन सब पे आपके मैसेजेस मुझे मौसूल हो रहे हैं, जिसमें आप ने मेरे इस प्री मैरिज काउंसलिंग के लेक्चर्स को बहुत ज़्यादा सराहा है कि ये वो इश्यूज़ हैं कि जिन पे बहुत कम बात की जाती है। तो आपने इस पे बात करना स्टार्ट की और फिर बहुत से सवालात भी आप सब कर रहे हैं। एक क्वेश्चन जो था वो मुझे कल ही मौसूल हुआ, जिस पे मैं चाहती हूँ कि लाजमी जो है वो बात होनी चाहिए। वो ये कि शादी जब प्लान हो जाती है और जब जो है वो दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम अपने पाकिस्तानी लैंग्वेज में बात करें कि जब दिन बन जाते हैं और आपकी बिल्कुल सारी तकरीबात रेडी हैं, तो और उससे पहले भी जब रिश्ता पक्का हो चुका, चाहे वो जो है वो अरेंज मैरिज है, चाहे किसी ने रिश्ता करवाया, चाहे वो लव मैरिज है, जो भी है, तो लड़की या लड़के के कुछ ऐसे मसाइल होते हैं कि वो इतने पर्सनल होते हैं कि वो शर्म के मारे किसी से डिस्कस नहीं कर सकते। तो वो किससे डिस्कस करें? ये बेसिक जो क्वेश्चन था वो मेरे से यही था कि वो क्वेश्चन किससे डिस्कस करें। तो अभी आगे चल के जब पेरेंटिंग काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो उसमें इस चीज़ को बताया जाएगा कि बेहतरीन दोस्त, चाहे वो आपकी बेटी है, चाहे वो आपका बेटा है, वो उसकी माँ होती है। मुझे जो माएँ इस टाइम सुन रही हैं, वो ख़वातीन जो सुन रही हैं इस टाइम, उनके लिए कि बेहतरीन बेटी या बेटे का दोस्त आप अपनी औलाद को जो उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो आपका और उसका इस लेवल का हो कि वो आपसे हर अपनी छोटी से छोटी बात लेकर बड़ी से बड़ी बात तक आपसे डिस्कस करे। उसको कोई पर्सनल इशू है तो ना कि वो किसी अपनी फ्रेंड से, किसी सहेली से या फिर अपने किसी कज़न से डिस्कस करे, बल्कि वो आपसे डिस्कस करे। वो अपना इंतहाई इतना पर्सनल प्रॉब्लम कि जो वो नहीं डिस्कस कर सकता सोसाइटी में किसी और से, आपने उसको इतनी जो है वो ढील दी हुई हो। मैं लफ्ज़ ढील इस्तेमाल कर रही हूँ, ये ढील वो बदतमीज़ी वाला ढील नहीं है। ये ढील वो है कि आपने उसको अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका, मैं शायद आपको समझा नहीं पा रही हूँ, वो इस तरह से आपका बचपन से ही बिल्टअप हुआ हो कि जब वो अपनी बलूगत की एज को पहुँचे, एज ऑफ एडोलसेंस जिसको कहा जाता है, उस टाइम उसका बेहतरीन फ्रेंड उसकी मदर हो, ना कि वो आगे पीछे जो है वो और सहारे ढूंढे। तो जब शादी प्लान हो जाती है तो हम माओं की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि आपकी बेटी या बेटा आपसे वो सवालात नहीं कर रहे, तो माँ का फ़र्ज़ बनता है कि जाके वो बेटी को भी समझाए कि बेटा आपको ये मसाइल पेश आ सकते हैं, ये चीज़ें आपके अंदर होना लाजमी है। इसी तरह बेटे को भी हम लोग क्या करते हैं कि सिर्फ बेटी को तो समझाने में सारी अपनी तवानाइयाँ जो है वो सर्व कर देते हैं। हम बेटी को सुगड़ बनाने में, बेटी को सलीका शुआर बनाने में कि जी कल कला इसने दूसरे घर में जाना है तो इसको कोई प्रॉब्लम जो है वो वहाँ पे ना देखने को आए। कि हम एशियंस जितनी मदर्स हैं, हमारे अंदर ये चीज़ है कि अगले घर जाना है, वो माँ को ताना मिलेगा, माँ को जो है वो ये सुनने को मिलेगा, लेकिन हम अपने बेटों के बारे में नहीं सोचते हैं। बेटों की काउंसलिंग कौन करेगा? अगर बेटा आपसे कोई बात नहीं पूछ रहा, या फॉर एग्जांपल कोई बात वो इस एज में पहुंच चुका है कि उसको आपकी तवज्जो चाहिए, वो आप बाप उसको कोई बात नहीं बता पा रहा, तो माँ का फ़र्ज़ बनता है कि वो बेटे को बात बताए। ये नहीं है कि बेटा जवान हो गया तो अब आप ही उससे जो है वो शर्म करें और कहें कि नहीं नहीं नहीं, ये बात तो मेरी बताने की नहीं है। अभी आपने जन्म दिया, आपने उसको पैदा किया है, कल कला किसी की बेटी, किसी की बहन उसकी बीवी बनने जा रही है, दो जिंदगियों की बात होने जा रही है, एक नई नस्ल ने परवान चढ़ना है। तो बेटे को भी उस तरह से ही सुगड़ और सलीका शुआर बनाएं जैसा कि आप अपनी बेटियों के बारे में कॉन्शियस होते हैं। और वो इंतहाई पर्सनल प्रॉब्लम्स, चाहे वो बलूगत के टाइम के हों, चाहे शादी से पहले बताने की बातें हों, या चाहे शादी के बाद बेटी से डिस्कस करने की बातें हों, वो माँ से बढ़कर
کوئی بڑا نہ تو آپ کا کونسلر ہو سکتا ہے، نہ آپ کو موٹیویشنل اسپیکر ہو سکتا ہے، نہ ہی کوئی آپ کا اس سے بڑھ کر کوئی فرینڈ ہو سکتا ہے۔ اور فار ایگزامپل اگر ہماری بیٹی یا بیٹا ہم سے کوئی بات پوچھتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں گھر میں، اس کو فوراً سے جو ہے وہ چپ کروا دیتے ہیں کہ نہیں ایسی بات نہیں کرنی۔ لیکن جب وہ اپنے کلاس روم میں اپنے کلاس میٹ سے، اپنے کالج میٹس، اپنے یونی فرینڈ سے اگر وہ کوئی ایسا فرینڈ چوز کر لیتا ہے کہ جہاں پہ اس کو ڈانٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، وہ اس کو کیا بتائے گا اور آپ اس کو کیا بتائیں گے؟ ماں باپ سے بڑھ کر اس دنیا میں نہ تو کوئی آپ کا ہمدرد ہے اور نہ ہی آپ کا اس سے بڑھ کر کوئی موٹیویشنل اسپیکر ہو سکتا ہے، نہ ماں اور باپ سے بڑھ کر کوئی وفادار ہو سکتا ہے۔ تو بجائے اس کے آپ اپنی اولادوں کو کسی کی اور کی گود میں پھینکیں، وہ اس کو کیا سمجھائے گا اور آپ کے بیٹی یا بیٹے کی پرسنالٹی کس طرف چلی جائے گی، اس سے پہلے کہ وہ کسی اور طرف جائے آپ اپنے بیٹی یا بیٹے کو اپنی آغوش میں لے لیں، ان سے وہ تمام باتیں ڈسکس کریں کہ جو کرنی چاہیے۔ اب وہ دور نہیں رہا کہ جب جی بس وہ پتہ چل جائے گا، نہیں، آج کا بچہ انٹرسٹ لیتا ہے، آج کا بچہ اس کے ہاتھ میں گوگل ہے، آج کا بچہ جو چاہے گا وہ لکھے گا اور اس کے سامنے جو ہیں ایسی ایسی انفارمیشن کھل جائیں گی جو کہ نہیں کھلنی چاہیے۔ تو خدا را چاہے وہ شادی سے پہلے کی باتیں ہوں، چاہے شادی کے بعد کی باتیں ہوں، چاہے ایج آف اڈولسنس ہو، چاہے آپ کا بچہ بہت چھوٹا ہو، چاہے آپ کی بیٹی 6 یا 7 کلاس میں پہنچ چکی ہو، آپ کی اٹینشن اس کو چاہیے، اسپیشلی مدرس کی اٹینشن اس کو چاہیے، اور فادرس کی بھی ساتھ۔ ایسا نہیں ہے کہ اب باپ جو ہے بالکل اپنی ذمہ داری سے ہاتھ دھو بیٹھے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ مزید بھی آپ کے سوالات کے جوابات میں اپنی نیکسٹ جو ہے وہ ویڈیو میں دوں گی۔ تب تک مجھے اجازت دیں، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں تاکہ اللہ پاک آپ کی زندگی میں آسانیاں لے کے آئے۔ نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیں، آپ کا بہت شکریہ۔